शादी एक ऐसा संबंध जिसे हम अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। एक ऐसा दिन जब दो दिल मिलते हैं और साथ में अपनी जिंदगी के सपने बुनते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये सपने हकीकत की कठोरता से टकराते हैं? सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखो। साल 2019 में से 2022 के बीच शादी के कारण से इतने सारे लोगों ने सुसाइड की और 2023 का डेटा अभी तक हमारे सामने नहीं आया और न जाने ऐसे कितने सारे मामले होंगे जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आया, खासकर गांव के लोगों के, क्योंकि गांव वाले इस सब चीज को लेकर बहुत ज्यादा डरते हैं। शादी से पहले हर लड़का और लड़की एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन शादी के बाद वही सपना कब नर्क में बदल जाता है। जब तक हमें ये बात समझ में आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, आइए समझते हैं। शादी के बाद की जिम्मेदारियां और अपेक्षा, जैसे गरीबी, घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, अगर ये सब रिश्तों में ना मिला तो अक्सर रिश्तों में दरार आ जाती है। शादी से पहले हर लड़की कहती है कि तुम मुझे जैसे भी रखोगे मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रहूंगी, चाहे हम दोनों एक ही रोटी क्यों ना खाएं, लेकिन साथ में खाएंगे। भले ही हमें जमीन पे रहना पड़े फिर भी हम साथ में रहेंगे और हर मुश्किल से मिलकर लड़ेंगे। कुछ इस तरह से वादे होते हैं लड़की के, लेकिन शादी के 6-7 महीने तक सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन इसके बाद की कहानी पूरी तरह से बदल जाते हैं और महिला के ताने आने शुरू हो जाते हैं कि तुमने मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो मुझसे शादी क्यों की थी। कुछ इस तरह के ताने हर रोज सुनने को मिलेगा और जब लड़का इस तरह का ताने हर रोज सुनेगा तब वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। फिर हर रोज उनकी जिंदगी में लड़ाई झगड़ा होती रहती है। फिर लड़की एकदम से ये डिमांड रखती है कि अगर तुम मेरी जरूरत को पूरी नहीं कर सकते तो अब मैं भी काम करूंगी और मेरी जरूरतें मैं खुद पूरी कर लूंगी। फिर उसका पति भी उसका सपोर्ट करने लगता है कि चलो कम से कम ये अगर मेरे साथ हेल्प करेगी तो शायद जिंदगी बेहतर हो जाएगी। फिर वो दोनों डिसाइड करता है कि अब वो उसकी बीवी की पढ़ाई पूरी कराकर उसे नौकरी में लगा देगा, तब शायद उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। महिला अपने सफर में सफल होती भी है, लेकिन इस सफर का असर उसके वैवाहिक जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। यकीन नहीं हो रहा? लो खुद अपनी आंखों से देख लो। फिर उसके बाद हमने इनके पहले से पढ़ाते आ रहे थे, प्यार हुआ तभी हम पढ़ाते आ रहे हैं। तो शादी के बाद भी पढ़ाया और बाकायदा जैसे घर में रहती थी अच्छी तरह। जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आया तो सिलेक्शन हुआ इनका लेखपाल में, तो तभी से इनके तेवर बदल गए। और तेवर बदलने के बाद 18 जनवरी की बात है, तो 18 जनवरी को हमारे घर छोड़ के चली गई माँ बाप के कहने पर कि आज तुम लेखपाल बन गई, वो कारपेंटर है, तुम्हें इनका औकात है, अपना अधिकारी मिल जाएगा कोई। फिर पति जैसे तैसे करके खुद के सपने को मारकर, पहले वो 8 घंटे काम करता था पर अब से वो 12-12 घंटे काम करके वो अपनी बीवी की पढ़ाई पूरी कराकर जब कुछ बना देता है, फिर तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ आकर गिरता है, क्योंकि अब उसकी बीवी के तेवर पूरी तरह से बदल चुके थे और उसकी बीवी के दूसरों के साथ अफेयर और अवैध संबंध बन जाते हैं। 2013 में शादी हुई थी। लड़की रहने वाली रीवा की अनंतपुर की है। उसको हमने पढ़ाया लिखाया शादी के बाद जब ये सैनिक स्कूल अमेठी में नर्स हो गई, यही एक शिक्षक के साथ अपना रिलेशन बना रखी है। पहले जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन जिंदगी तब उससे भी मुश्किल बन जाती है जब ये बात उसके पति को पता लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़कर महिला अपने मायके चली जाती है और कुछ ही दिनों के अंदर वो डिवोर्स पेपर भेज देती है और डिवोर्स की मांग करती है। कुमार ने शादी के बाद पत्नी दीपिका को पढ़ाया लिखाया, उसकी ग्रेजुएशन पूरी कराकर उसे लेखपाल बनाया और लेखपाल बनने के बाद पत्नी ने ही अपने पति को बदले में तलाक भेज दिया। और जब वो लड़का डिवोर्स देने से मना करता है तब वो कोर्ट में जाकर बहुत सारी झूठी धारा लगाकर उस पर केस कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से फंसा देते हैं। यकीन नहीं हो रहा? लो
खुद अपनी आंखों से देख लो। और या सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। तो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनकी। आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ लड़की की पेरेंट्स की होती है। वो अपने लड़की को ट्यूशन दे देकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अब मुझे जया किशोरी जी की एक बात याद आ रही है। शादी के बाद भी अपने माँ बाप से ट्यूशन लेती है, वो तलाक की डिग्री लेकर ही आएगी। सही बताता, बहुत सारे ऐसी लड़कियों का लाइफ खराब कर दिया उसके मायके वालों ने। चढ़ा कैसे होगा, चल केस करते हैं यहाँ पे, अजीब हाल है। और इसमें बर्बाद सबसे पहले लड़के की फैमिली की होती है, उसके बाद लड़की की खुद की फैमिली, और तीसरा वो जिसके साथ उसके अफेयर थे। और ऐसे केस इंटरनेट पर हजारों पड़े हैं। अगर मैं सभी को ऐसे ही एक एक करके दिखाता गया तो पूरे 2-4 घंटे की वीडियो बनाई जा सकती है। इस तरह का बदलाव उसके पति के जिंदगी को एक गहरे अंधकार में धकेल देती है। आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए तिल तिल करके मर के खुद के सपनों को मार कर और रोज की मेहनत, घर की गरीबी और तनाव उसके जीवन को पूरी तरह से अंधकार में ढकेल देती है। कई बार परिवार की अपेक्षा उसके द्वारा डाले गए दबाव और तनाव का कारण बन जाता है। सास ससुर की उम्मीदें, माता पिता की इच्छाएं और समाज की मान्यताएं, ये सब मिलाकर रिश्तों के बीच दूरी बढ़ा देते हैं। डिप्रेशन, नींद न आना और खुद के फैसले पर पछताना, ये सब उसकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही जो आपको सुसाइड गिनती बताया था, आप उसके बाद उसी गिनती में शामिल हो जाते हो। इसके बाद जिंदगी पूरी तरह से उस मोड़ पर आ जाती है जिसके आगे कुछ नहीं सिवाय अंधेरे के, और तुम्हारी जिंदगी शादी का संबंध जो कभी प्यार और विश्वास के प्रतीक हुआ करता था, अब टूटते रिश्ते और बिखरते सपनों की कहानी बन गई है। हमारे समाज में शादी सिर्फ 2 लोगों का संबंध नहीं, बल्कि 2 परिवारों के बीच का जुड़ाव, विश्वास, फीलिंग, अटैचमेंट होता है। महिलाओं पर अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने का दबाव होता है, वही पुरुषों पर घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, इस सभी चीजों का दबाव होता है और समाज की उम्मीदों का बोझ होता है। और ये दबाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। सामाजिक अपेक्षाएं भी रिश्तों में खटास का कारण बनती है। समाज की नज़र में एक आदर्श जोड़े की छवि बनाए रखने की कोशिश में व्यक्ति अपने असली भावनाओं और समस्याओं को छिपाने लगते हैं। लेकिन असली समस्या तब शुरू हो जाती है जब इस सब के चलते रिश्तों में स्वाद की कमी हो जाती है। एक दूसरे को समझने और एक दूसरे को सपोर्ट करने की जगह वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। क्या हर शादी का यही अंजाम होता है, या फिर ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने रिश्तों को समझदारी और धैर्य के साथ निभाते हैं। और लड़कों से एक रिक्वेस्ट है कि शादी करने से पहले जितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मेहनत करके अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाना, नहीं तो बाद में तुम्हें भी अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। तुम खुद को हर रोज कोसोगे और खुद से कहोगे कि काश उस टाइम में ये कर लिया होता तो आज नतीजा कुछ और ही होता। शादी एक सफर है और इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सही स्वाद, समझदारी और आपसी संबंध से ही हम इस रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरह का ठेस पहुंचा तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। मैं इस वीडियो से आपको वो सच्चाई दिखाना चाह रहा था जो आजकल हमारे इस समाज में हो रहा है, जिसकी वजह से हर रोज कहीं ना कहीं किसी की शादी टूट रही है। और मेरा लड़कियों से एक विनती है
कि हमेशा किसी एक का होकर रहो। देखना जिंदगी में इतना सुकून मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और मैं लड़कियों से विनती इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सुसाइड नंबर आपको याद ही होगा। आप जरा इस नंबर का डिफरेंस कर लो कि लड़की ज्यादा सुसाइड करती है या लड़के। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी देखने के लिए। न जाने इस डॉक्यूमेंट्री के लिए मैं पिछले कितने दिन से काम कर रहा हूँ। तो फाइनली ये वीडियो रेडी हो चुका है और आप तक सही सलामत पहुँच चुका है। अब कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपनों तक जरूर शेयर करना जिससे आप इस गलती की वजह से खोना नहीं चाहते। बहुत जल्द मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।